Good morning students. I am Pankaj Mishra, your physics teacher, here again with a new video on physics class. Students, as you all know, we have already started with this chapter, that is pressure in fluids. In my previous videos, I have told you about what is pressure, difference between pressure and thrust, thrust क्या है, pressure क्या है, mathematical expression, and regarding the SI unit, I have already explained you in my previous video. In the later part, I have explained you about the relationship between P, H, rho and G. That is, pressure depends on these three factors like height, density and acceleration due to gravity. So, in today's lecture, we will be discussing about the mathematical derivation, जो कि आपके important है exam point of view से कि derivation आपसे पूछा भी जाता है कि कैसे हम लोगों को derivation करना है और इससे related numerical later on I will be discussing. So let's start with the video. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे for this mathematical expression we'll consider. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेसल कंसीडर करेंगे जिसमें लिक्विड आपके भरा हुआ है और let us consider a vessel filled with liquid with density rho. Let PQRS be a cylindrical vessel kept inside with area of cross section A. ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया है रो विद डेंसिटी. अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो यहाँ पे थ्रस्ट लगेगा इस वेसल के वजह से, तो वो किसके बराबर होगा? थ्रस्ट एक्टिंग ऑन सरफेस PQ. This will be equal to weight of the vessel acting at सरफेस PQ. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? V इंटू रो इंटू जी. ठीक है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी. और आपको पता है कि अगर हम किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय द लेंथ, है ना, या हाइट कह सकते हैं. तो इन प्लेस ऑफ दिस V वी कैन राइट A मल्टीप्लाई बाय H मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय जी. ये आपकी इक्वेशन निकल के आ गई कि थ्रस्ट इसके बराबर होगा आपका, है ना, थ्रस्ट एक्टिंग जो भी है ये इतना होगा. अब हमें ये चीज़ पता है कि वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर. अगर हमें प्रेशर निकालना है तो प्रेशर जो होता है वो हमारा होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया. थ्रस्ट अपॉन एरिया. सो इन प्लेस ऑफ दिस थ्रस्ट वी कैन राइट A मल्टीप्लाई बाय H मल्टीप्लाई बाय रो मल्टीप्लाई बाय G and area of cross section is A. So this A goes with this A. So the expression will be H rho G. P equal to H rho G. But if we talk about the total pressure acting on this liquid, अगर हम लोग total pressure की बात करें तो हमारा जो total pressure होगा inside the liquid, total pressure inside the liquid, this will be equal to, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जिसको हम लोग P नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और H रो जी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो इस पे लग रहा होगा. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो जी, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी जो आपके एग्जाम पे भी पूछी जाती है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आती है. तो हमने इसमें बेसिकली क्या किया, एक वेसल लिया था जिसमें लिक्विड कंटेन कर रहा था और उसकी डेंसिटी जो थी वो आपकी रो थी. फिर हमने एक सिलेंड्रिकल वेसल इसके अंदर रखा जो PQ सरफेस जिस पे उसका वेट लग रहा था. फिर हमने यहाँ पे थ्रस्ट को कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द वेसल एक्टिंग एट द सरफेस PQ, जिसके लिए हम लोगों ने V रो जी लिखा. इन प्लेस ऑफ दिस V हम लोग A इंटू H लिख सकते हैं. दैट लेटर ऑन बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर थ्रस्ट अपॉन एरिया वी कैन फाइंड द वैल्यू. बस बट दिस विल बी द प्रेशर ओनली. बट अगर टोटल प्रेशर की बात करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू P नॉट प्लस H रो जी. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड. अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें
I hope you all are watching the videos thoroughly and asking your doubts in the group. But अगर आप लोग अभी भी नहीं पूछ रहे हैं तो we are arranging the live classes for you. So please be ready with your doubts so that you can ask in the live class. Next आपके हैं बेटा इसमें factors affecting pressure at a point. Pressure at a point in a liquid. तो ये आपके प्रेशर के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसके बाद इनके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो प्रेशर जो होगा वो डेप्थ पे डिपेंड करेगा, डेप्थ ऑफ पॉइंट बिलो द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस। नेक्स्ट हो गया आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। थर्ड हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर हम डायरेक्टली बात करें तो आप तीनों की चीजों को देखें तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका इससे H से, है ना। ये फर्स्ट हो गया। एंड P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी भी हो गया। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H D जो है ये जब खुलता है यहाँ से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो दिस इज H रो G, ठीक है। डेंसिटी को हम लोग G भी रो भी लिखते हैं, तो ये हमारा लास्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो अगर हमसे कोई पूछा जाए कि फैक्टर्स कौन कौन से डिपेंड करते हैं, तो फर्स्ट इट डिपेंड ऑन द डेप्थ, सेकंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दैट इज रो, है ना, और लास्ट वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लॉ ऑफ, अगर फ्लूइड में अगर लिक्विड प्रेशर की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या लॉज होते हैं, किस पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट लॉ जो है वो आपका है इनसाइड द लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डेप्थ। प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, अगर हम बात करें किसी कंटेनर के अंदर, तो जैसे जैसे आप डेप्थ इंक्रीज करेंगे, दैट इज जितना नीचे की तरफ जाएंगे प्रेशर इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन एन स्टेशनरी लिक्विड प्रेशर इज स्मॉल एट ऑल पॉइंट एट हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें, प्रेशर द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। Pressure at the same depth is different in different liquid increases with increase in density of the liquid। मतलब अगर कोई दो लिक्विड में रख दिया गया है और सेम हाइट की बात की जाए तो उसमें भी प्रेशर की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि सबकी डेंसिटी डिफरेंट करती है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उस पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। लाइक इन केस ऑफ लिक्विड अगर हम बात करें वाटर और ऑयल की, तो उस केस में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट, अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। ठीक है, लिक्विड अपना लेवल खुद से, मतलब अगर हम किसी कंटेनर के अंदर अगर कोई लिक्विड को डाल देते हैं तो वो अपना शेप भी उसका कर लेता है और एक अपना खुद का लेवल बना लेता है कि अप टू दिस लेवल द लिक्विड इज बीइंग फिल्ड इन द गिवन कंटेनर। नेक्स्ट, अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस है कि अगर हम सी वाटर की बात करें और रिवर वाटर की बात करें तो प्रेशर एट अ सर्टेन डेप्थ इन अ सी इज मोर देन द सेम डेप्थ इन केस ऑफ रिवर वाटर। स्विमिंग की भी बात करें तो यही चीज़ होता है। बेसिकली क्या होता है, जो सी वाटर है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें सॉल्ट कंटेन होता है, ठीक है। रिवर वाटर में भी मिनरल्स होते हैं इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट, बट जो सॉल्ट कंटेंट है वो आपका रिवर वाटर के कंपैरिजन में सी वाटर में ज़्यादा होता है। तो ड्यू टू दैट डेंसिटी प्रेशर गेट वेरीज एट द सेम पॉइंट इन केस ऑफ रिवर वाटर एंड सी वाटर। अब हम लोग डैम की बात करें तो आपने पढ़ा होगा, जैसे डैम देखा है आपने, है ना, पानी स्टोर रहता है। जैसे ये डैम है आपका, यहाँ पानी स्टोर है, ठीक है। ये पानी आपने देखा होगा कि जब उसकी वॉल्स जब बनाई जाती है, कंस्ट्रक्शन इसका होता है, तो जो नीचे वाला एरिया है वो थोड़ा ब्रॉडन बनाया जाता है, इसको ब्रॉड बनाया जाता है, ठीक है। वो इसलिए बनाया जाता है, या थिक कह सकते हैं आप लोग, बनाया जाता है क्योंकि आपने पढ़ा है प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डेप्थ। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, तो इट माइट बी पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द more pressure at the bottom surface, it might be possible that this dam get collapse, ये collapse कर सकता है। तो in order to avoid these type of situation, what we do, we make the walls of the dam broaden at the lower surface, ठीक है। आपने देखा होगा घरों में आपकी टंकी लगी होती है, तो जो घर में जो टैंक होता है इट इज़ प्लेस एट द टॉप, वो घर के सबसे ऊपर पे रखा जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर जैसे फर्स्ट फ्लोर पे आप कभी भी घर में जाइएगा, बाथरूम में आप चेक करिएगा, एक टैप से पानी खोलिएगा फर्स्ट फ्लोर पे और एक से खोलिएगा सेकंड फ्लोर से,
तो जो सेकंड फ्लोर पे अगर टंकी आपने रखी होगी तो क्योंकि आपने पढ़ा है प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ, तो जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा तो व्हाट विल हैपन, प्रेशर कैसे इंक्रीज करेगा कि डेप्थ में जैसे से आप नीचे की तरफ आएंगे तो व्हाट विल हैपन कि प्रेशर की वैल्यू जो होगी वहां पे इंक्रीज कर जाएगी इन दैट केस। तो दैट्स व्हाई टैंक इज प्लेस एट द टॉप। नेक्स्ट जो सी डाइवर्स होते हैं दे यूज टू वियर प्रोटेक्टिव स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट्स जस्ट बिकॉज कि उनकी बॉडी का जो प्रेशर होता है वो, और जब वो नीचे की तरफ पानी में कूदते हैं तो वहाँ का जो प्रेशर होगा उनमें वेरिएशंस होगा। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट सिचुएशन, अगर वो प्रेशर वेरी कर जाता है तो उनके बीच में जो डिफरेंस इन प्रेशर होगा उसकी वजह से इट माइट बी पॉसिबल कि उनकी जो वेन्स होती है इट कैन बी बर्स्ट, ठीक है। तो ये सब भी होता है। तो ड्राइवर्स जो होते हैं बेसिकली जो सी डाइवर्स होते हैं दे यूज टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट्स। सो स्टूडेंट दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। जस्ट गो थ्रू माय वीडियो। आज मैंने आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझाया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर बताया है, लॉज बताए हैं और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं। लेटर ऑन आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द नोट्स ऑल्सो। मैं जल्दी आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। सो जस्ट राइट देम इन योर फेयर कॉपी एंड वॉट एवर डाउट्स यू आर हैविंग रिगार्डिंग दिस चैप्टर और द चैप्टर दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू आर फ्री टू कॉल मी, यू कैन सेंड योर मैसेजेस एंड बी प्रिपेयर्ड विथ योर क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपकी लाइव क्लास भी आने वाली है तो बी रेडी विथ योर क्वेश्चन। आई विल बी आंसरिंग दैट क्वेश्चन इन योर लाइव क्लास। थैंक यू फॉर टुडे।